ये चूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर, आज यहाँ पर महंत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तराखंड को विकास के मामले में भी और विरासत के मामले में भी ऊंचाई दी है, ऐसे पुष्कर जी धामी। हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, मंच और मैदान में बैठे हमारे सभी पूज्य संतगण एवं सभागार में बैठे सभी श्रोता देवियों व सज्जनों, आज गुरुदेव स्वामी सतमित्रानंद गिरी जी महाराज के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना समारोह में आप सबके बीच आना, मैं मानता हूं यह हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करता हूं, मां गंगा को भी नमन करता हूं और उन ऋषियों को भी नमन करता हूं जिनकी तपस्या से भारत की आत्मा आज तक जीवित है। मैं पूज्य स्वामी सतमित्रानंद गिरी जी महाराज का पुण्य अर्पण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, भले ही स्वामी जी अब देह रूप में हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी साधना, उनका तप और उनका विचार आज भी हमारे बीच वैसे ही जीवित है जैसा कि उनके रहते हुए था। उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा उस चेतना को फिर से जागृत करने का मैं मानता हूं एक प्रयास है जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में जिया है, और आज यह दायित्व उनके ही शिष्य पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज निभा रहे हैं। देवियों व सज्जनों, यह कितना सुखद है, एक गुरु की परंपरा को उनके शिष्य लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा की यह बहुत ही बड़ी और सुंदर अभिव्यक्ति है जो आज इस युग में हमको देखने को मिल रही है। मुझे जब भी अवसर मिलता है मैं पूज्य संतों के सानिध्य में स्वाभाविक रूप से जाता हूं, लेकिन उसमें भी विशेषकर जब मैं हरिद्वार की पुण्य भूमि पर आता हूं तो यहां आते ही मुझे एक प्रकार की दिव्यता का अनुभव होता है। हरिद्वार भारतीय चेतना का मैं मानता हूं एक सजीव और स्पंदनशील यह केंद्र है। यह वह स्थान है जहां पर गंगा मैया पर्वतों को पार कर मैदानों में प्रवेश करती हैं। यहां की हवा में व्याप्त आध्यात्मिकता, घाटों पर गूंजते हुए मंत्र और साधु संतों की तपस्या और करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था अपने आप में यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हरिद्वार भारत की सांस्कृतिक धारा का एक उद्गम स्रोत है। ऐसी भूमि पर आप सभी संतों के बीच आना, मैं मानता हूं यह सौभाग्य का ही विषय नहीं है, बल्कि हमारे लिए यह एक गौरव का विषय है। आज जब मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं तो एक श्रद्धालु होने के साथ साथ मैं देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। देवियों व सज्जनों, स्वाभाविक है यह प्रश्न उठता है, एक रक्षा मंत्री का संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रमों से क्या रिश्ता है, उससे क्या संबंध है। आमतौर पर यही माना जाता है कि रक्षा मंत्री का दायित्व केवल सीमाओं, सेनाओं और राष्ट्र की सुरक्षा तक सीमित है। यह बात एक हद तक यह सही भी है, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र की सुरक्षा का अर्थ केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। एक राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा, एक राष्ट्र की सभ्यतागत चेतना की सुरक्षा भी मैं मानता हूं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि देश की सीमाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
एक राष्ट्र मैं मानता हूं तब तक वह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी सांस्कृतिक नींव, उसके मूल्य और उसकी पहचान सुरक्षित नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन राष्ट्रों ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर होने दिया है, वे चाहे कितने ही बड़ी सैन्य शक्ति संपन्न क्यों न रहे हों, अंततः उनका विघटन होकर रहा है। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं पाई है। देवियों व सज्जनों, हमारी भारतीय संस्कृति यह कोई संग्रहालय में रखी हुई या कोई प्राचीन वस्तु नहीं है। यह एक सजीव, विकासशील और एक यह समावेशी शक्ति है। यह वह दर्शन है जो वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। यह वह जीवन पद्धति है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य भी हम करना हमें सिखाती है। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने शून्य दिया। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने आयुर्वेद दिया। यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने योग दिया। और यह वह ज्ञान परंपरा है जिसने विश्व को जीवन जीने की कला भी सिखाई है। लेकिन देवियों व सज्जनों, आज यह संस्कृति हमारा रक्षा कवच एक अदृश्य युद्ध के मैदान में है। आज इस पर कई प्रकार के हमले हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी अपने स्थानीय त्योहारों, भाषाओं और कलाओं से दूर होती जा रही है। एक ग्लोबल कल्चर की चकाचौंध हमारी सांस्कृतिक विविधता को लगातार धुंधली कर रही है। हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे महान विभूतियों को जानबूझकर विकृत किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। हमें अपने नायकों से विमुख करने का एक सुनियोजित प्रयास मैं मानता हूं दशकों से चला आ रहा है। ऐसे में हमारे लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर आगे बढ़ना यह अनिवार्यता है और यह समय की एक मांग भी है। इसके लिए समाज में आप सभी संतों से योग्य मैं समझता हूं कि हमें और कोई नहीं मिलेगा। आप सभी भारत के सांस्कृतिक योद्धा हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी संत और आचार्य इस पुनर्जागरण के मैं मानता हूं केंद्र हैं। आप सदियों से इस देश की सांस्कृतिक धारा के संरक्षक रहे हैं और आज जब भौतिकता का अंधकार फैल रहा है तब आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक और बढ़ जाती है। आज जरूरत है हमारे संत राष्ट्र की युवा शक्ति से अपना संवाद और अधिक बढ़ाएं। आज जरूरत है हमारे संत आधुनिक माध्यमों का भी उपयोग करके सनातन ज्ञान को सरल और प्रासंगिक रूप से जन सामान्य के बीच वह प्रस्तुत करें। मैं मानता हूं कि आज की जरूरत है कि हमारे संत सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के वह प्रबल प्रचारक बने। और मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है, बड़ी संख्या में ऐसे हमारे संत समाज के लोग इस दायित्व का भारत में निर्वहन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत देवियों व सज्जनों उसकी एकता में है और इस सिद्धांत को आपसे बेहतर मैं समझता हूं कोई और नहीं समझ सकता है। अब हमें राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर भी देखना होगा। और भारत की विशेषता यही रही है, यहां राष्ट्र की कल्पना तलवार या सत्ता से नहीं बनी है। यहां राष्ट्र की कल्पना तलवार या सत्ता से नहीं बनी है। यहां राष्ट्र ऋषियों की कुटिया से निकला है, आश्रमों से निकला है, गुरु और शिष्य के संवाद से यहां राष्ट्र निकला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक भारत अगर एक है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे संतों ने सदियों के प्रयास से इस भूमि को जोड़े रखा है। देवियों व सज्जनों, हमारी संत परंपरा इस देश की सबसे बड़ी ताकत रही है और मैं मानता हूं कि वह संत परंपरा आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को ही देख लीजिए, बेहद कम आयु में उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। काशी गए, कांची गए, बद्री गए, द्वारिका गए, हर जगह जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया, सवाल सुने, उनके साथ तर्क वितर्क की आवश्यकता थी तो तर्क वितर्क भी किया। उन्होंने किसी के ऊपर अपनी बात को थोपा नहीं, उन्होंने संवाद किया,
यही कारण है कि अद्वैत वेदांत आज भारतीय समाज के लिए एक जीवन दृष्टि बन गया है। फिर रामानुजाचार्य जी आए तो उन्होंने भक्ति के माध्यम से लोगों को समरसता का पाठ पढ़ाया। फिर माधवाचार्य जी आए, उनका दृष्टिकोण कुछ अलग था। उन्होंने द्वैत की बात कही, रास्ता अलग था लेकिन मंतव्य सभी का एक ही था। इसके बाद कबीर आए, उन्हें भले ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं था लेकिन उन्होंने लोक की भाषा में लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। गुरु नानक देव जी ने इस भाव को यात्राओं के जरिए आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने अध्यात्म को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने का भी दायित्व निभाया है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर ने वही चेतना समाज में जगाई। पूर्वी भारत में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भक्ति को उत्सव बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को उत्सव बना दिया। भारत की संत परंपरा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो मैं समझता हूं कहा जा सकता है कि अलग अलग शब्दों में बोला गया एक ही सत्य है। समय बदला, समाज बदला, भाषा बदली, लेकिन उसका तत्व एक ही रहा है। और यह वह तत्व क्या है? तत्व यह समझना है कि जो मेरे सामने उपस्थित है वह मुझसे अलग नहीं है। उसके भीतर भी वही चेतना है जो मेरे भीतर है। जब यह भाव मन में उतरता है तो टकराव स्वाभाविक रूप से अपने आप कम हो जाता है। फिर सामने वाला दूसरा नहीं रह जाता है, फिर सामने वाला दूसरा नहीं रह जाता, फिर संवाद संभव होता है, सह अस्तित्व भी स्वाभाविक रूप से यह भी संभव होता है। देवियों व सज्जनों, यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है। यह राष्ट्रवाद जमीन से शुरू होकर चेतना तक जाता है। यह दूसरों को अलग नहीं करता है बल्कि उनके अंतर्मन को जोड़ता है। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब पहचान को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है, तब भारत की संत परंपरा हमें स्थिरता देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारा आकाश यह कितना व्यापक है। आज के समय में यह बात और भी अधिक जरूरी हो जाती है जब दुनिया तेजी से बदल रही है, जब पहचान को लेकर भी भ्रम पैदा हो रहा है। तब भारत की संत परंपरा ही अकेली वह परंपरा है जो हमें स्थिरता देती है। हमें यह बताती है आधुनिक बनने का यह अर्थ नहीं है कि आप अपनी जड़ों से ही अलग हो जाएं। यह हमें सिखाती है कि आगे बढ़ते हुए भी अपनी आत्मा को बचाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, अगर शंकराचार्य जी केवल एक क्षेत्र तक सीमित रहते, अगर भारत के सारे संत केवल अपने आश्रमों तक सीमित रहते, तो क्या भारत जैसा आज भारत है वैसा भारत रह पाता? हमारे संतों ने पूरे देश को अपना घर माना है, तभी हम एक रह पाए हैं, तभी हमारी संस्कृति बची रह पाई है। यही भाव आज भी चाहिए। आज हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र दोनों को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने की जरूरत है। और मैं अपनी सरकार के द्वारा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रही है। देवियों और सज्जनों, जब हम सनातन संस्कृति और राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी भी है कि दोनों अलग अलग विषय नहीं है। जैसे शरीर और प्राण है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, वैसे ही सनातन और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सनातन संस्कृति हमें जीवन जीने का भाव देती है और राष्ट्र उस जीवन को सुरक्षित, संगठित और सशक्त रूप देता है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी सुरक्षित होता है जबकि उसकी युवा पीढ़ी अपने अतीत को समझती हो, अपने मूल्यों को पहचानती हो और उनसे प्रेरणा लेकर वह आगे बढ़ने की कोशिश करती हो। मैं मानता हूं कि संस्कृति हमें जीवन जीने की दिशा देती है,
हमें सही और गलत के बीच अंतर करना भी यह संस्कृति ही सिखाती है, और हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध भी यह संस्कृति ही कराती है। हमारा इतिहास और परंपराएं हमें आत्मविश्वास देती हैं, आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य को नैतिकता और संवेदनशीलता देते हैं। इसलिए यदि विकास केवल टेक्नोलॉजी यानी तकनीक और अर्थव्यवस्था के स्तर तक ही सीमित रह जाए और वह संस्कृति से कट जाए, तो मैं मानता हूं वह अपने आप में खोखला हो जाता है। देवियों सज्जनों, यह भी कहा जा सकता है कि संस्कृति का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितनी आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास आवश्यक है, क्योंकि गाइडेड मिसाइल्स बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा चाहिए और व्यक्ति को मिसगाइडेड होने से बचाने के लिए संस्कार और संस्कृति चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं विकास भी विरासत भी। और एक और जहां आधुनिक भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है, तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नया भारत स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक चेतना को भी एक नई ऊर्जा मिल रही है। भारत की सांस्कृतिक चेतना को कैसे नई ऊर्जा मिल रही है, इस विस्तार में नहीं आना चाहता। इसकी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी चर्चा की है और आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। देवियों व सज्जनों, यदि हम अपने शास्त्रों की ओर नजर डालें तो हमारे शास्त्र भी हमें यही बताते हैं। हमारे शास्त्र और ग्रंथ कभी भी हमें कठिन और बोझिल दर्शन नहीं सिखाते। वे जीवन को सरल, करुणामय और लोकहित से जोड़ते हैं। सनातन परंपरा का मूल यही है कि व्यक्ति अकेले नहीं जीता है, वह समाज के लिए जीता है और समाज मिलकर एक राष्ट्र बनता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में धर्म और राष्ट्र की रक्षा को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही भाव से देखा गया है। सनातन संस्कृति हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति का कल्याण समाज से जुड़ा है और समाज की मजबूती राष्ट्र की रक्षा में निहित है। और इसी धर्मध्वजा को लेकर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज चले थे और आज उसी परंपरा को हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देवियों व सज्जनों, आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमारे लिए राष्ट्र रक्षा और सनातन संस्कृति दोनों जरूरी हैं। हमें शक्ति और शील दोनों की आवश्यकता है। शक्ति सीमाओं की रक्षा के लिए और शील संस्कृति की रक्षा के लिए। जब शक्ति और शील एक साथ चलते हैं तभी राष्ट्र महान बनता है। देवियों व सज्जनों, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी बहुत बल मिला है। जैसे आप देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक परंपरा आज विश्व को का मार्गदर्शन कर रही है। भारतीय भाषाओं, ग्रंथों और परंपराओं पर नए सिरे से पूरे विश्व में एक विमर्श प्रारंभ हो चुका है। आज दुनिया आयुर्वेद का महत्व समझ रही है। यह सब एक व्यापक सांस्कृतिक जागरण का ही संकेत है, ऐसी मेरी मान्यता है। आज हम अतीत से आशंकित नहीं हैं, वर्तमान के प्रति आत्मविश्वासी हैं और भविष्य के प्रति हम भयभीत नहीं हैं बल्कि हम आशावादी हैं। हमारा युवा मान रहा है कि आधुनिकता और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए आगे बढ़ेंगे, तब भी मैं समझता हूं कि भारत में एक नया पुनर्जागरण भी होगा। आज किसी भी भवन की मजबूती, देवियों व सज्जनों, उसकी नींव पर निर्भर करती है। यदि नींव कमजोर हो, ऊंची इमारत भी ढह जाती है। इसी प्रकार जीवन रूपी भारत की भवन की नींव है, इसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव है हमारे विचार और हमारे आचरण। यदि विचार शुद्ध नहीं है तो आचरण कभी शुद्ध नहीं हो सकता, और यदि आचरण अशुद्ध है तो जीवन में सुख, शांति और प्रगति भी किसी भी सूरत में नहीं आ सकती है। शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण ही अच्छे जीवन की आधारशिला हैं। और यह सत्य मैं मानता हूं केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है,
यह परिवार पर भी लागू होता है, समाज पर भी लागू होता है, राष्ट्र पर भी लागू होता है और विश्व में सभी पर यह लागू होता है। मैं इस मंच से देश के युवाओं से भी यह कहना चाहूँगा कि आप इस राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपके हाथों में ही इस देश का भविष्य है। राष्ट्र निर्माण के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखकर ही चलना होगा। पहला, चरित्र, क्योंकि बिना चरित्र के कोई भी शक्ति यह टिकाऊ नहीं होती है। दूसरा, कौशल, क्योंकि आधुनिक दुनिया में ज्ञान और तकनीक ये दोनों आवश्यक हैं। और तीसरा, कर्तव्यबोध, क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब वह उनके साथ दायित्व से जुड़ा हो। यदि हमारे युवा इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो भारत को दुनिया की कोई ताकत कभी भी कमजोर नहीं कर सकती है। आप तकनीकी ज्ञान से लैस हैं, आप तकनीकी ज्ञान से लैस हैं। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कभी न भूलें। मैं यही देश के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा। अपने चरित्र को ऊंचा रखें, अपने जीवन में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी जैसे मूल्यों को लाएं और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। देवियों सज्जनों, समाज में शिक्षक, विद्यार्थी, किसान, सैनिक या नागरिक, जिस भी रूप में जो भी भूमिका हमें मिली है, उसे राष्ट्र धर्म समझकर हमें निर्वाह करना चाहिए। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को यज्ञ मान लेता है, तब राष्ट्र स्वतः ही अपने में सशक्त हो जाता है। यही सनातन संस्कृति का यह संदेश है और यही राष्ट्र रक्षा का आधार भी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का यह पवित्र बंधन ही हमारी शक्ति का स्रोत है। सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय रक्षा का यह पवित्र बंधन ही हमारी शक्ति का स्रोत है। यह हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। आइए हम सभी इस पवित्र भूमि के प्रति, अपनी सनातन विरासत के प्रति और हमारे वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए यह हम संकल्प लें कि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता और सांस्कृतिक गौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम अपने अंदर उसी वीरता, त्याग और बलिदान की भावना को जागृत करेंगे जिसने इस देश को सदियों तक गौरवान्वित किया है। मैं पूरे हृदय से अवधेशानंद गिरि जी महाराज का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को भाव भी दिया है, विचार भी दिया है और दिशा भी दी है। देवियों सज्जनों, ऐसे संतों का मार्गदर्शन समाज को संतुलन देता है। स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज जैसे संतों का मार्गदर्शन यह समाज को एक संतुलन देता है। इस अवसर पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, आयोजकों और समाज के उन सभी लोगों को भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस क्षण को सार्थक बनाया है। आप सभी इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक आत्मा के रक्षक तथा संवर्धक की भूमिका सदैव निभाते रहेंगे और इसी विश्वास के साथ हम संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपना यहीं पर निवेदन समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के सच्चे सपूत